Dear students, today we will start Unit 3 Electromagnetism. In electromagnetism, the word electro stands for electrons and magnetism stands for magnetic field. The unit is therefore named as electromagnetism. It means electricity and magnetism. They are both correlated to each other. Electromagnetism is the branch of physics which deals with magnetism due to electric current. इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, फिजिक्स की जो ब्रांच इससे डील करती है, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इफ़ वी टेक अ स्टैटिक चार्ज, अगर हम कोई स्टैटिक चार्ज लें, यानी हमने जैसे ये चार्ज ले लिया, ये चार्ज किस में है, रेस्ट में है. अगर हम कोई स्टैटिक चार्ज लें जो रेस्ट में हो, देन अ स्टैटिक चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक चार्ज लिया और उस चार्ज को हमने रेस्ट में रखा, तो वो चार्ज सिर्फ अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. बट इफ़ दिस चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, अगर यही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे, देन इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. अगर इसी चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस कंसिडर अ मैग्नेट. हमने एक मैग्नेट ले लिया. नाउ दिस मैग्नेट विल क्रिएट इट्स फील्ड. अब ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने चारों तरफ अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा. अगर हम नॉर्मली एक एग्जांपल लें, जब हम अपने घर पे कोई मैग्नेट लेके आते हैं, वो मैग्नेट क्या करता है, ब्लेड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. जो भी आयरन ब्लेड्स हैं या जो भी घर पे अवेलेबल आयरन आर्टिकल्स हैं, ये मैग्नेट उन पे स्टिक कर जाता है. लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमने मैग्नेट को अपने टेबल पे रखा और हमारे घर में जितने भी ब्लेड्स हैं, जितने भी आयरन आर्टिकल्स हैं, वो सब आके उस मैग्नेट पे स्टिक हो गए. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यानी मैग्नेट की अपनी एक रेंज होती है, मैग्नेट की अपना एक फील्ड होता है जहाँ तक वो अपनी प्रेजेंस को शो करता है. यानी हर मैग्नेट का अपना एक फील्ड है जहाँ तक वो किसी भी आयरन आर्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जैसे डायग्राम में हमने ये एक आयरन आर्टिकल ले रखा है. मैग्नेट इस आयरन आर्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एक रेंज है जहाँ तक ये इसको अट्रैक्ट करता है. मान लो ये आपने यहाँ पे इन्फिनिटी पे ले रखा है, तो इन्फिनिटी पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी. जब आप इस मैग्नेट को उठा के यहाँ तक इसके पास ले आओगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में ले आओगे, उस टाइम अट्रैक्शन होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वो स्पेस है, किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ तक मैग्नेट अपनी प्रेजेंस शो करा रहा है, जहाँ तक हम उस मैग्नेट की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, दैट स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के सराउंडिंग भी पॉसिबल है. ऐसे ही अगर आप कोई करंट कैरिंग वायर लोगे, तो उस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है. यानी इट मीन्स वी कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड बाय टू वेज. हम दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग अ मैग्नेट, एक मैग्नेट यूज़ करके, एंड अनदर वन इज़ बाय यूजिंग अ करंट कैरिंग वायर. एक करंट कैरिंग वायर यूज़ करके भी हम उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट अराउंड विच its effect can be experienced. किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ वो फील्ड, वो रेंज, या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ वो रेंज जहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड. Now, when we place
a charged particle in a magnetic field, then some force acts on it. अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस केस में उस चार्ज पार्टिकल पे कुछ न कुछ फील्ड, कुछ न कुछ फोर्स ज़रूर एक्सर्ट होता है। वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? जैसे अब आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर हमने एक्स वाई जेड 3 एक्सेस लिए हैं। एक्स डायरेक्शन में हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, एक्स डायरेक्शन में हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल जिगजैग पाथ पे, जो हमने इस डायग्राम के अंदर जिगजैग पाथ शो किया है, चार्ज पार्टिकल इस जिगजैग पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। इस v वेलोसिटी को हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, v cos थीटा एंड v sin थीटा। अब जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, और इस जिगजैग लाइन पे ये पार्टिकल खुद मूव कर रहा है। पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इस पार्टिकल का अपना मैग्नेटिक फील्ड और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे और चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ नेट फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। जो चार्ज मूव कर रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। सेकेंडली, इट विल डिपेंड अपॉन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कितना हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इस पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड फैक्टर इज, it will also depend upon the sign component of the velocity vector of the charge particle. चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है। कोस कंपोनेंट पे डिपेंड क्यों नहीं करता? फोर्स को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा v साइन थीटा की। v cos थीटा का हमने इसमें कोई रिलेशन नहीं लिया, बिकॉज v cos थीटा, the component of the velocity v cos theta and the external magnetic field capital B, they lie in the same direction and the angle between them is 0 degree. That's why force acting on the moving charge particle do not depend upon the cosine factor of the velocity vector. Now, as we discussed, force depends upon the charge of the particle, the magnetic field applied on the particle, and the sign component of the velocity. Now we will combine all these factors and we will get F is directly proportional to QVB sin theta. When we replace the sign of proportionality by equal to sign, then a constant is also appears in the expression and we get F is equal to KQVB sin theta. In SI units, the value of this k is equal to 1 and we can write F is equal to QVB sin theta. This is the final expression. In the next lecture, we will discuss about Biot-Savart's law. Thank you.